हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस आपके जितने भी एग्जाम है 11th का या 12th का हो, फिर जी का हो या नीट का हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस। इसका एक इजी सा ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आप रेजोनेंस को इजीली ड्रॉ कर पाओगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। तो फर्स्ट, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस जो है वो है डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरे जगह लोकेलाइजेशन होना। डी का मतलब होता है फिर से, लोकेलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डिलोकेलाइजेशन जो अगर पाई बॉन्ड का होता है दैट मीन्स रेजोनेंस। इसके कुछ कंडीशंस हैं जो कि इस कंडीशन में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो ध्यान रखना पड़ेगा, जो डिलोकेलाइजेशन कैसे होता है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे क्या है। तो फर्स्ट सपोज एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड है। पहले देखते हैं डिलोकेलाइजेशन रेजोनेंस होता क्या है। तो ये है एसिटिक एसिड है ना, यहाँ अगर CH3 लगाएंगे तो एसिटिक एसिड कोई भी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहता है। तो डीलोकलाइजेशन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। ये यहां आ गया। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बन गया ये आपका बन गया ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इस O के साथ ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड हो गया, इसलिए इस पे एक प्लस चार्ज। ठीक है, ऐसे बेंजीन का अगर हम निकालते हैं, रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये डबल एरो, दोनों साइड एरो का क्या मतलब है, मतलब अगर आप ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो बोथ साइड क्या हो सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। सॉरी, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा बनेगा। इसको ऐसे करेंगे, ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका आ जाएगा ऐसा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये आपको यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, वो इमेजिनरी है। इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। सपोज अगर हम बेंजीन इसका लेते हैं, एसिड का लेते हैं, तो यहाँ O है और यहाँ O, यहाँ H है। तो मतलब पाई बॉन्ड कहाँ है इसको हम एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते, बस हम सोच सकते हैं। तो ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। दैट मीन्स इमेजिनरी है, इसको हम बस सोच ही सकते हैं। दैट इज इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। बट हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है रियल स्ट्रक्चर। अगर हम एसिड का रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और अगर हम सपोज बेंजीन का बनाते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, फिर कैसा होगा, तो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड हो रहा है, मतलब हर जगह पाई बॉन्ड आ रहा है। ये डिलोकलाइजेशन होता क्यों है, क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या चाहेगा, कम लो डेंसिटी की तरफ जाना। तो यहाँ अगर सपोज हाई डेंसिटी है तो ये क्या जाएगा, यहाँ लो डेंसिटी की तरफ जाएगा। दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे। जहां शिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोजन की तरफ तो नहीं आ सकता क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी तो पहले से ही बनी होती है। तो जहां बॉन्ड की कमी है वहां वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो सकता है। दैट इज रेजोनेंस। इसके कुछ पॉइंट है, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, मतलब रेजोनेंस के अगर हम 2-4 स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो लेविस स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, लेविस स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस जितना भी होता है सब उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज लेविस स्ट्रक्चर। पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई चेंज नहीं होगा। अगर ये RCH2CH2 है तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में हम ये नहीं कर सकते हैं जो R इस साइड ला दें, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। तो जितने भी एलिमेंट हैं सब अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, बस पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिलोकलाइज्ड होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में आपने क्या देखा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपने देखा पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा लोन पेयर में या लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन में। और हम क्या ध्यान रखेंगे, लेविस स्ट्रक्चर जैसा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी लोन पेयर होगा सब हम दिखाएंगे, प्लस चार्ज माइनस चार्ज सब उसको हम दिखाएंगे, जो कि कैसे किस पर क्या चार्ज है। और क्या जितने भी एलिमेंट्स हैं
एलिमेंट्स का कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड के लिए कुछ रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशन है। सपोज अगर आप देखिए रेजोनेंस कंजुगेशन मस्ट क्या होना चाहिए, रेजोनेंस तब होगा जब पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेट होगा प्लस चार्ज से, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस हो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड माइनस हो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर हो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर एंड पाई सिग्मा पाई बॉन्ड। अगर ऐसे 5 कंडीशन है तो वहां रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हो। शुरू में हम पाई बॉन्ड लेंगे क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होता है, तो शुरू में फर्स्ट क्या होगा, सब में पाई है, बीच में क्या है, सब में सिग्मा है, और किसी भी लीव्स स्ट्रक्चर पर क्या चार्ज हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लॉन्च पेयर होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं, यही तो होते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो आपने सब में दे ही दिया है, और ये क्या कहते हैं, एक फ्री रेडिकल होता है। तो बस इसी के साथ रेजोनेंस बनेगा। तो इसको आप इजी याद रख सकते हो किस कंडीशन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट सब में पाई बॉन्ड, सेकेंड सबका सिग्मा बॉन्ड, और जितने भी पॉसिबिलिटी है किसी भी मॉलिक्यूल्स में कुछ होने की, जैसे प्लस चार्ज होने की पॉसिबिलिटी है तो प्लस के साथ होगा, माइनस चार्ज होने की पॉसिबिलिटी है तो माइनस के साथ कंजुगेशन होगा, प्लस फ्री रेडिकल का ये है तो फ्री रेडिकल के साथ होगा, लॉन पेयर के साथ होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। अब इस पर ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। व्हाट इज ट्रिक? ट्रिक क्या है? यहाँ ट्रिक बहुत इजी सा है। और जो भी 3 2 पोजीशन पर है ना, उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे 1 2 पोजीशन पर, और जो 1 पोजीशन पर है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है, उसको शिफ्ट करेंगे 3 पोजीशन पर। क्या है, जो 3 2 पोजीशन पर है उसको शिफ्ट करेंगे 1 2 पोजीशन पर, और जो 1 पोजीशन पर है उसको शिफ्ट करेंगे 3 पोजीशन पे। अब इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। जब आप 4-5 एग्जांपल बनाइएगा तो इसमें सारा डॉट जो है सब क्लियर हो जाएगा, और आप इजी से जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सबको बना पाओगे। फर्स्ट देखो, है ना, यहाँ ये है, यहाँ हम प्लस चार्ज रखते हैं, तो इसमें क्या है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से प्लस चार्ज माइनस चार्ज हो या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। पहले हम ये फर्स्ट 3 का देख रहे हैं, उसके बाद हम इसका देखेंगे, लॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो कंजुगेशन होता है। तो यहाँ से फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड। तो अब क्या करोगे, यहाँ क्या करना है, जो 2 3 पे है उसको कहाँ का रखना है, फर्स्ट पे। इसमें और जितने भी एलिमेंट है किसी के साथ कुछ नहीं करना है, बस इसी 3 को लेकर चलना है। तो इस पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको हम फर्स्ट पे डाल दिए, पाई इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पे जो है उसको कहाँ रखना है, 3 पे। बस बन गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कितना इजी है। सेम ऐसे और सारे एग्जांपल देखेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और माइनस चार्ज, यहाँ कंजुगेशन हो सकता है। तो हम सपोज यहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 2 एंड 3। ये क्या होगा, 2 3 का जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 3 का बॉन्ड है 1 2 पे आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। और इस पे जो माइनस चार्ज है ये कहाँ आ जाएगा, जो 3 पे जो माइनस चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, वो 1 पे जो माइनस चार्ज है वो 3 पे आ जाएगा। और ये थर्ड ऐसा का ऐसा ही, इसको कुछ नहीं छूना है, बस जो हम 1 2 3 तीन ही को लेकर चलेंगे तो सारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इजिली बन जाएगा। अब देखिए यहाँ है माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, इसको हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3। तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के साथ ये माइनस चार्ज का कंजुगेशन है। तो आप क्या करोगे, 2 3 का फर्स्ट पे करोगे, जो 2 3 है वो आ जाएगा आपका 1 2 पर, और जो आपका 3 पर चार्ज है वो 1 पे जो चार्ज है वो आ जाएगा आपका 3 पर। इजीली ड्रॉ कर पाते हो। फिर आप इसको कर सकते हो ऐसे। अब इसको अगर सेम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम वही पोजीशन आ जाएगा। अगर आप इसको फिर से करोगे, सपोज ये आ जाएगा 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, तो फिर ये क्या आ जाएगा, फिर जो 1 2 पे है
जो 3 2 पे है वो आ जाएगा 1 2 पे, तो ये हो गया यहाँ पर O, और ये हो गया, ये इसको तो टच ही नहीं करना है, बस 3 ही को लेकर चलना है, और यहाँ पर आ गया O माइनस। तो ये सेम फर्स्ट एंड ये जो फोर्थ है ये सेम है, इसीलिए इसका कितना हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो एक ही होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ O है, यहाँ O है और यहाँ O है, मतलब पाई बॉन्ड कहाँ है इसको हम निकाल नहीं सकते, दैट मीन्स ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज। नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ प्लस माइनस या कुछ भी चार्ज हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ट्रिक क्या है, जो फर्स्ट जो सेकेंड एंड थर्ड पर हो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड पर। तो यहाँ सेकेंड और थर्ड में क्या है, डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा यहाँ पर। जो फर्स्ट पर है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा थर्ड पर। बहुत इजी सा ट्रिक है, आप इसको इजीली याद रख सकते हो। अगर जो 2 3 पर जो बॉन्ड है वो आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड पर, और जो फर्स्ट पर है वो कहाँ आ जाएगा, थर्ड पर। फिर अगर सपोज आप इसको हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1, ये 2 और 3, तो ये क्या हो गया, फिर ये आपका हो जाएगा ऐसे। जो 3 2 पर है वो क्या कहाँ आ जाएगा, 1 2 पे आ जाएगा, और जो फर्स्ट पे है वो कहाँ आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको फिर से आप करोगे तो सेम वही स्ट्रक्चर आएगा, इसीलिए इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये अगर बेंजीन है, इसमें हम अगर ये लगाएं, है ना, यहाँ प्लस चार्ज, तो इसमें भी कंजुगेशन है, यहाँ प्लस चार्ज, ये सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो कंजुगेशन होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, जो थर्ड, इसको हम यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा, जो 3 2 पर है वो आपका 1 2 पे आ जाएगा, 3 2 पे है वो 1 2 पे आ गया। इसको तो देखना ही नहीं है, बस तीनों के, जो फर्स्ट पे है वो कहाँ आ गया, वो 3 पे आ गया। सेम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसमें ये हो गया प्लस बॉन्ड, तो यहाँ से इसका शुरू हो गया 1, ये 2, ये 3, और दूसरे को टच नहीं करना है, बस 1 2 3 को लेकर चलना है। जो 3 2 पे है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट 1 पे, 1 2 पे, और जो फर्स्ट पे है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 पे, और ये जैसा का वैसा, ठीक है, हो गया। फिर इसको आप एक निकाल सकते हो। अब यहाँ से शुरू हुआ तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसको हम तब तक निकालते रहेंगे जब तक सेम स्ट्रक्चर बाद में ना आ जाए। द लास्ट वन फर्स्ट जैसा जब तक हो जाएगा, तो फर्स्ट हुआ तो थर्ड 2 पे है वो कहाँ आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये फर्स्ट पे इस पे आ गया, और थर्ड पे क्या आ गया, ये प्लस चार्ज आ गया, और ये ऐसा का ऐसा। अब अगर आप इसको लिखोगे तो सेम फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर आएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। तो जो 3 2 पे है वो कहाँ आ जाएगा, 1 2 पे। और ये आपका ऐसा, ठीक है। तो इसके इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब फ्री रेडिकल का देखते हैं। अगर फ्री रेडिकल का करें तो यहाँ से फर्स्ट
यहाँ सेकेंड सेम वैसे ही आपको निकालना है। क्या इसका रूल है, आप इसको फिर से एक बार देख लो। 3 2 पे जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका 1 पे है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। बस और कुछ नहीं याद रखना है, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे ही इजीली बन जाएंगे। ये 3 में तो कोई सब में कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। अगर पाई बॉन्ड का प्लस के साथ कंजुगेशन हो, पाई बॉन्ड का माइनस के साथ कंजुगेशन हो, एंड पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन हो, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, फर्स्ट जो सेकेंड थर्ड पे है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ, ये नहीं हुआ है ना, ये थर्ड सेकेंड थर्ड। तो ये जो सेकेंड थर्ड पे है वो आपका यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पे, तो ये CH2, और जो फर्स्ट पे है वो थर्ड पे आ जाएगा, और सेम सब ऐसा ही रहेगा। फिर ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और सबको ऐसे ही लिख लेना है। CH2 ये ऐसे ही रहेगा। तो अब क्या हो गया, जो थर्ड टू पे वो फर्स्ट सेकेंड पे आ गया, और जो फ्री रेडिकल फर्स्ट पे है वो थर्ड पे आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट में हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से फर्स्ट, ये थर्ड, सेकेंड, ये थर्ड। अब आपको फिर ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो। ये आपका हो गया यहाँ, तो ये कहाँ आ जाएगा, जो सेकेंड थर्ड पे है ये आ जाएगा आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पर, और ये रेडिकल्स यहाँ आ जाएगा, ये CH2 और ये ऐसा। अब यहाँ से हम फर्स्ट शुरू करेंगे, यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, 3 2 वाले आ जाएंगे फर्स्ट 1 पे, यहाँ पे, और ये जो यहाँ का फ्री रेडिकल चार्ज है आ जाएगा यहाँ पर, और जो जैसा का वैसा है, ठीक है। ये अब देखो, ये फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो सेम हो गया, तो कितने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए, 4, क्योंकि ये तो सेम ही है, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे आप किसी की चीज, किसी का भी इजीली रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका आप निकाल सकते हो, और इसके आगे वाले एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है। अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।